हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 साइंस में कोशिका चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी चैप्टर का 2 वीडियो चैनल पे पहले अपलोड किए हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का जो पेज का जो चैप्टर है उसको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे उससे पहले छोटी एक रिक्वेस्ट होगा हर बार की तरह कि आप चैनल पे आए, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। ठीक है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन भी हिट कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं, तो जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं पेज नंबर 7 में और देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग का बाकी रह गया है। ठीक है, जो भी पढ़ना हम लोग को बाकी रह गया उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो जो होगा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का चैप्टर 1 साइंस का। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर प्रीवियस हम लोग ये क्या बोलते हैं वीडियो में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग वहाँ से ना बढ़ के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इस पैराग्राफ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कोशिका के केंद्र को सफलतापूर्वक हेमाटोक्सिन अभिरंजक द्वारा अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका को केंद्रक को अगर देखना है अच्छे से तो उसमें हम लोग कौन सा अभिरंजक मिलाते हैं। तो अभिरंजक का नाम है हेमाटोक्सिलिन, ये नाम है। ठीक है, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्र की भी संरचना पर संरचनाएं दिखाई देती है। तो केंद्र ही नहीं दिखाई देता, केंद्र के अंदर की जो संरचनाएं होती है वो भी दिखाई देने लगती है। इसके लिए हम लोग को एक बेहतर मतलब अच्छे क्वालिटी का क्या चाहिए, एक अच्छे क्षमता वाला सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा। ठीक है, उसमें ऐसा दिखाई देगा। केंद्र के अंदर एक छोटा संघन संरचना होती है जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। तो बोले केंद्र के अंदर में एक छोटा सा संरचना दिखाई देगा जिसको हम लोग केंद्रिका बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलते हैं, कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र में धागे के समान संरचना भी होती है। एक धागे जैसा है ना, जो धागा जैसा बहुत पतला सबको संरचना दिखाई देगा, जो कि आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं, उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। यानी जो धागे जैसा आपको संरचना दिखाई देगा ये क्या बोलते हैं आपके न्यूक्लियस में, केंद्रक में, वो गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये गुणसूत्र का क्या काम होता है, जो आनुवांशिक गुणों को जनक के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। यानी मम्मी पापा का जो गुण होता है वो दोनों का गुण वंशक में, पुत्र में, पुत्र पुत्रियों में ट्रांसफ़र करेगा। फिर ये जो बन जाएंगे पेरेंट, तो इसके गुण को क्या करेंगे, आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा। इसी तरह के ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, हम लोग को जो भी ये अनुवांशिक गुण होता है, जैसे हाइट, बॉडी का कलर, आँख का कलर, बाल का कलर, जो भी बॉडी डिजाइन है, ठीक है, ये सारा चीज़ क्या हस्तांतर होता है, मम्मी पापा पेरेंट यानी प्रीवियस हम लोग जनरेशन से ये ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र कौन करता है, गुणसूत्र, जो कि आपको केंद्र में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा बहुत खूबसूरत सा फोटो आपको दिख रहा है। ये जो पिक्चर है यहाँ बताता है केंद्रिका, यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, केंद्रिका ये गुणसूत्र है। ये क्या है, ये जो धागे जैसा दिख रहा है ये केंद्र का ये है, क्या बोलते हैं, चित्र है। ठीक है, ये धागे जैसा संरचना जो दिख रहा है ये सब क्या है, गुणसूत्र है हम लोग का। इसी में होता है अनुवांशिक गुण। उसके बाद ये साइड साइड में ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, हम लोग का केंद्र झिल्ली है। इसके बीच में जो छोटा छोटा होल दिख रहा है केंद्रक रंध्र है। यानी केंद्र के अंदर छोटा छोटा जो छेद होता है वो केंद्रक रंध्र है। ठीक है, ये सारा हम लोग देख लिए। ये क्या था हम लोग का केंद्र का एक बहुत ही स्पष्ट सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया एक ये चित्र बनाया हुआ चाहिए, जिसमें हम लोग समझ पाएंगे क्या क्या है। आगे हम लोग बढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा कुछ ज्ञान बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इन्हें भी जानिए। क्या है कि एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्र पाया जाता है। बोले एक कोशिका होता है ना, उसमें प्राय एक ही कोशिका होता है। परंतु कुछ जीव जैसे कि पैरामीशियम हो गया कि कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें 2 केंद्रक। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि पूछा जाए ऐसा जीव का नाम बताइए जिसमें 2 केंद्रक पाया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे पैरामीशियम। ठीक है, ये हो जाएगा। जो कि क्या है, राइजोपस में केवल अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। एक और है राइजोपस, एक कवक है, इसमें तो अनेक बहुत सारा केंद्रक पाया जाता है। प्रायः स्तनधारी जीवों में जैसे मानव के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो बोल रहा है कि जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, उसमें क्या होता है, हम लोग का केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। पर ऊँट का जो लाल रंग का लाल रक्त होता है ना, उसमें क्या कोशिकाओं में केंद्र उपस्थित होता है। तो आदमी के जो आरबीसी है वहाँ पर तो हम लोग नहीं पाया जाता है ये कोशिका केंद्रक, लेकिन जो ये ऊँट का रंग लाल रंग का जो रक्त है उसमें पाया जाता है। ठीक है, कुछ जानने वाली बातें थी जिसको हम लोग अच्छे ढंग से समझ लें। आगे हम लोग बढ़ेंगे।
सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है। जितना भी विकसित कोशिका है उसमें विकसित केंद्रक पाया जाएगा, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसमें एक और झिल्ली होता है जिसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, उससे घिरा हुआ होता है। ठीक है, इस झिल्ली में भी रंध्र होते हैं, अभी पिक्चर में आपको दिखाई दिए कि उसमें भी छेद होता है, रंध्र होता है, जिसे केंद्रक रंध्र कहते हैं, न्यूक्लियस पोर्स बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है। अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु में, ऐसा कोशिका जो कि अविकसित है, अच्छे से विकसित नहीं है, जैसे जीवाणु हो गया, जीवाणु में भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, लेकिन जीवाणु में उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें स्पर्श केंद्रक का अभाव होता है, इसलिए इसमें क्या आपको स्पर्श केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे है केंद्र झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लास्ट पाया जाता है। अब जिस तरह से सेल के अंदर में क्या पाया जाता था, ये साइटोप्लाज्म पाया जाता था, उसी तरह केंद्र के अंदर में भी कुछ प्लाज्मा पाया जाता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, केंद्रीय द्रव्य कहते हैं। तो पेज नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब पेज नंबर 8 की बारी है। ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, देखिए जीवाणुओं एवं नील हरित शैवाल जैसे जीवों के केंद्र बहुकोशिकाएं जीव की तरह सुसंगठित नहीं होती है। इन जीवों के केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाले केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। ऐसे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले कि पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको ये सारा चीज़ लिखना होगा कि जीवों की तरह सुसंगठित नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से लिखना होगा हम लोग कि जो है केंद्र बहु कोशिकाओं जीवों की तरह सुसंगठित केंद्र नहीं होता है। इन जीवों के केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाला केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। तो यहाँ से लिखेंगे इसका। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यहाँ से डिफिनेशन लिखेंगे कि इन जीवों के केंद्र के चारों ओर पाए जाने वाले केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं। ऐसे कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, जिसका कोशिका का, ठीक है, कोशिका होगा, कोशिका के अंदर में इसका न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, लेकिन इसके बाहर में इसका झिल्ली नहीं होगा। तो ऐसे कोशिकाओं को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिसमें से ये कोशिका पाई जाती है, बोला एवं ऐसे जीव जिसमें ये कोशिका पाई जाती है प्रोकैरियोट कहलाते हैं, जैसे ई कोलिन जीवाणु। तो ये आपके पास दिख रहा है ई कोलिन जीवाणु। ठीक है, ये भी एक क्या है, एक उदाहरण है जिसमें हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इसमें केंद्र कोशिका मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्याज की झिल्ली और गाल की कोशिका में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्र पाया जाता है। तो उसमें हम लोग चाहे प्याज का झिल्ली ले लें या फिर हम लोग क्या ले लें, हम लोग ले लेते हैं कोई एक गाल, जो हम लोग गाल का कोशिका को देखे थे। ठीक है, उसका हम लोग केंद्रक देखेंगे तो दोनों का केंद्रक जो होता है ना विकसित होता है, और विकसित होने की वजह से क्या है ऐसी कोशिका। तो यहाँ से हम लोग का डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका डिफिनेशन अभी बता रहे हैं। ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं एवं ऐसे जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। सभी कोशिका जीव यूकैरियोट्स है। तो बोल रहा है देखो यहाँ से होगा कि कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्र पाया जाता है, जिसमें केंद्र पाया जाएगा और केंद्र झिल्ली होगा। ठीक है, ऐसे कोशिकाओं को हम लोग यूकैरियोट बोलेंगे, और ऐसे जीव जो ऐसा हो उसको यूकैरियोट्स बोलते हैं। जैसे जितना भी हम लोग का सजीव हो गया, ठीक है, जीव जंतु सारे इसी में आते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स में सब में कोशिका केंद्रक पाया जाता है। ज्ञान की बातें भी जान लेते हैं। जीन क्या होता है, तो जीन हम बता दे रहे थे, तो पीछे बताए भी थे। जीव सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। वाहक मतलब मम्मी पापा का जो गुण होगा बेटा बेटी तक, है ना, वंशक तक कैसे ट्रांसफर होता है, तो यही जीन के माध्यम से, जो गुणसूत्र पर दाने के समान संरचनाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र में दानेदार संरचना में पाया जाता है, ये माता पिता में पाए जाने वाले अनुवांशिक गुणों लक्षणों को अपने आगे की संतति हस्तांतरित करता है। तो आगे की पीढ़ी में ये बढ़ाता है। जैसे माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही होती है कि लंबा होगा। अगर माँ की आंख नीली है तो संभव है कि आने वाला जो बच्चा है उसकी आंख भी क्या हो, नीली हो। ये सब अनुवांशिक गुण है जो कि जीन होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, परंतु दो जनक से प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणाम लक्षण पूर्णतः समान ना होकर थोड़ा भिन्न होता है। चूँकि दो अलग अलग जीव से एक जीव उत्पन्न होता है, इसके वजह से थोड़ा सा क्या अंतर आ जाता है। एग्जैक्टली पूरा कॉपी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या होगा उसमें अंतर होता है। क्या
प्याज की झिल्ली की तरह मानव शरीर की भी कोशिका का सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो लोग जिस तरह के हम लोग क्या किए थे, प्याज की झिल्ली को देखे थे, क्या इस तरह हम लोग मानव की कोशिका की झिल्ली को देख सकते हैं? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। प्याज की झिल्ली में आपने पौधे की कोशिकाओं को देखा था। पौधे की कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो हम लोग को बोला गया पौधे की जो कोशिका है, कोशिका के बीच में थोड़ा सा खाली जगह होता है, उसको हम लोग रिक्तिका वैक्यूल बोलेंगे। आमतौर पर पौधे कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। आपको ध्यान देना है कि कोशिका होगा, कोशिका है, कोशिका में आपको कहीं बीच में खाली जगह मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इस समय होगा लेकिन यहाँ से न्यूक्लियस होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, कहीं एक खाली जगह होगी, इसको हम लोग वैक्यूल, इसको रिक्तिका कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो पौधे की कोशिका होता है ना, उसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा रिक्तिका होता है। परंतु हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका को आसानी से अपने गाल के कोशिका को खुरचकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। तो अगर आपको देखना है कि जंतु कोशिका कैसे दिखाई पड़ता है, अपने गाल के अंदर में जो कोशिका होता है वो बहुत पतला कोशिका होता है, इसलिए उसको खुरच के हम लोग क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी में देख के परीक्षण करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, आराम से हम लोग देख सकते हैं कि जीव कोशिका यानी मानव कोशिका कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ इसके लिए एक्टिविटी करते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 9 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये आपको कुछ पिक्चर दिख रहा है, मनुष्य की गाल की कोशिका आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या चीज़ दिखाया गया है, मनुष्य की गाल की कोशिका को दिखाया गया है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्रियाकलाप 2 को पढ़ लेते हैं। तो क्रियाकलाप 2 में हम लोग को क्या करना है, एक साफ दांत खोदने वाला टूथपिक लेंगे, गाल के आंतरिक परत पर धीरे से खुरचेंगे, ठीक है। तो मुंह ऐसे फाड़ना है, अंदर में टूथपिक को ले जाना है, ऐसे खुरचना है, और खुरचने के बाद क्या हो, कुछ सेल आपके उसमें आ जाएगा, ठीक है, किसमें, टूथपिक में। खुरचन को कांच के स्लाइड पर रख देंगे, फिर एक बूंद पानी डाल के अच्छे से धो देंगे, और क्या करेंगे, आयोडीन का घोल मिलाकर, या फिर आयोडीन नहीं मिलता है तो मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन हम लोग डालेंगे, ठीक है। 1 से 2 बूंद डाल देंगे, स्लाइड में रख कर सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख कर उसको अच्छा से अवलोकन करेंगे। जब हम लोग उसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो ये आपके पास में नज़ारा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या चीज़ है, ये हम लोग गाल का सेल यहाँ दिखाया गया है, किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऐसा देखने को मिल जाएगा। खुरची हुई परत के अनेक अनियमित आकार की कोशिका आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत तरीके के आपको कोशिका छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कोशिका है, इसमें से कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक भी आप देख सकते हैं। तब ध्यान से देखेंगे, कोशिका झिल्ली दिख जाएगा। तो ये देखिए केंद्रक है, इसके बाहर में कोशिका झिल्ली दिख रहा है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो सारी चीज़ आपको आसानी से दिख जाता है। क्या क्या आपने और क्या क्या देखा अपने कॉपी में लिखिए। क्या आपने इसमें कोई कोशिका भित्ति देखी? तो हम लोग कोशिका भित्ति इसमें कैसे देख सकते हैं, कोशिका भित्ति तो सिर्फ पौधे कोशिका में पाया जाता है, इसलिए कोशिका भित्ति इसमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो कि पौधों में पाया जाता है, ठीक है, या पाई जाती है। ताप में परिवर्तन, शीघ्र गति से चलने वाला वायु और वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है, यही कोशिका भित्ति है। आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ ना एक क्वेश्चन आगे आएगा, उसका आंसर है, ठीक है। पूछा जाएगा कि पौधे में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो क्यों है, मानव कोशिका में नहीं पाया जाता है, लेकिन पौधे में क्यों पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर हम लोग का एक क्वेश्चन का ये आंसर है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में पौधे तो चल नहीं सकते हैं, इसलिए परिवर्तनों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। अतः यह अब पता चला कोशिका भित्ति क्यों नहीं, मतलब कोशिका भित्ति क्यों आवश्यक है। अब पता चल गया हम लोग की कोशिका भित्ति क्यों आवश्यक होता है पौधों में, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए पेज नंबर 8 तक। अब पेज नंबर 9 या 10, पेज नंबर 10 में हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। छूट नहीं रहा है कोई चीज़। ये पेज नंबर 9 था, ठीक है। पेज नंबर हम लोग 10 में पहुँचेंगे। पेज लास्ट ये पेज है, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या पौधे और जंतु कोशिका एक जैसी होती है, इसमें कोई अंतर होता है। तो हम लोग पास में 2 कोशिका आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो कोशिका है जीव कोशिका है, ये जो कोशिका है पौधे की कोशिका। जंतु और पौधे की कोशिका की तुलना किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जंतु कोशिका में छोटा सा रिक्तिका, छोटा सा छेद है, लेकिन वहीं पर हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का क्या है पौधा कोशिका है, इसमें बहुत बड़ा सा क्या है, एक रिक्तिका है, बहुत बड़ा खाली जगह है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग बोले थे कि पौधे कोशिका में बड़ा ये होता है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। रसदानी होता है, रिक्तिका होता है, प्लाज्मा झिल्ली जिसको कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, गल्जी काय है, ठीक है। अंत द्रव्य जलिका है, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका
कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब पाया जाता है, इसमें भी वो सारा चीज़ पाया जाता होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, नीचे दी गई सारणी को अपनी कॉपी में बनाइए। अब पौधे और जंतुओं की कोशिका की तुलना करके इसे पूर्ण कीजिए। पूर्ण करना है। कोशिका भित्ति किसमें किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है सिर्फ कोशिका पौधा कोशिका में, इसमें भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। ठीक है, केंद्र दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। हरित लवण इसमें पाया जाता है और मनुष्य में हरित लवण नहीं पाया जाता है। रिक्तिकाएँ दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पौधे कोशिका में बड़ा, इसमें छोटा पाया जाता है, जिसको भी हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और बढ़ना कुछ नहीं है, बस हमको लगता है ये खत्म हो गया। ठीक है ना, इसी के साथ में हम लोग पूरा ये चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो आपका खटाखट वीडियो इस चैनल पे आ रहा है। ठीक है, तो खटाखट वीडियो का आनंद लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।